व्हाट इज़ स्कीमा एंड इट्स बेनिफिट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्कीमा क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। हर एक व्यक्ति को अपना स्कीमा ज़रूर बनाना चाहिए। आइए हम जानते हैं। स्कीमा इज़ अ लाइफ ऑफ प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप। स्कीमा लाइफ की एक प्लानिंग है जो स्टेप बाय स्टेप आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि स्कीमा कैसा होना चाहिए और इसकी पूरा स्टेप कैसे होने चाहिए। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की इसकी पूरी कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने अपना स्कीमा बनाया। हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का स्कीमा हो सकता है। एक व्यक्ति है जिसने अपना स्कीमा बनाया कि उसको 10 से 15 साल के बाद 15 साल के बाद उसको इंडस्ट्री बनानी है। उसने अपना ऐसा स्कीमा बनाया। ये सिर्फ एक प्लानिंग है, अभी करंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन 15 साल आगे की वह ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि 15 साल के बाद हमको एक इंडस्ट्री बनानी है। तो अब देखिए कि अब इसके स्टेप कैसे बनेंगे। तो उसने जो मेन स्कीमा बनाया उसने वो ये बनाया कि उसको इंडस्ट्री बनानी है। फिर उसने स्टेप भी बनाए कि अब इंडस्ट्री ऐसी थोड़ी ना बन जाएगी, उसके लिए भी किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो उसने स्टेप बनाए। उसने पहला स्टेप बनाया कि मनी मतलब पैसा, कि पैसा की ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसने ये पूरा स्टेप बना लिया। अब ये बना लिया, अब हम ये जानेंगे कि ये बनाने से अब फ़ायदा क्या है। हमने ठीक है बना लिया, लेकिन अब इसके फ़ायदे क्या हैं। अब आगे हमारे डेली जीवन में, हमारे फ्यूचर में इस 10 सालों तक इससे इससे क्या फ़ायदा होगा ये पूरा स्टेप बनाने से, तो हम इस पर बात करेंगे कि देखिए इसके फ़ायदे। कि हमने स्टेप में पहला स्टेप हमारा ये है कि हमको पैसा चाहिए। ठीक है, अब हमको पैसा चाहिए। अब हमारा दिमाग ऐसे चलेगा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी। इंडस्ट्री के लिए कम से कम इनिशियल लेवल 30-40 लाख रुपए मिनिमम चाहिए हमको। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो अब आपका दिमाग दौड़ेगा कि अब हम ऐसा कौन सा काम करें कि हम 15 साल में इतना पैसा कलेक्ट कर लें। नौकरी करें, बिजनेस करें, ऐसा कौन सा काम करें। तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के काम में रुचि रखते हैं, उसको काम को करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रोडक्ट। अब ठीक है, अब प्रोडक्ट आप ऐसे दिमाग लगाएंगे कि जैसे आप मार्केट जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, किसी वस्तुओं को देख रहे हो, कोई भी पैकेट देख रहे हो, तो आप ये ऐसा दिमाग लगा रहे हो कि ना पैकेजिंग कैसे करी होगी, ये वस्तु को कंपनी ने कैसे बनाया होगा, किस प्रकार की मशीनों का यूज़ किया होगा और किस प्रकार से कंपनी ने इसको सेल किया होगा। मतलब ऐसा आप सारे दिमाग लगा रहे हो। जैसे 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 चीज़ों को आप देख रहे हो तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन अपना पूरा रख रहे हो कि ये कैसे बनाया। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि लोग उसको खरीदेंगे, देखेंगे, लेकिन आप उसके लिए जज करेंगे, आप उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये इसका एक फ़ायदा है। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक काम को करने के लिए आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो एक इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए आपको मैनेजमेंट तो बढ़िया सीखना ही पड़ेगा। वो कैसे, वो आप अपने डेली रूटीन से सीखेंगे कि हम प्रत्येक दिन हमारे लिए एक चैलेंजिंग रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप उनमें से आप कैसे बाइफरगेट कर पाएंगे कि कौन सा काम को हमको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम करेंट टाइम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी पहले हमको प्रेफरेंस देनी चाहिए। कैसे हम सारे काम को फिनिश कर पाएंगे, तो वो इस तरीके से हम डेली से काम पर ध्यान देंगे, तो हमारा इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट भी बढ़िया हम सीख पाएंगे। अब अगला स्टेप है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
हर काम में, हर फील्ड में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये इस तरीके की आपकी स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से समझा सकते हैं, उनकी बात को कैसे समझ सकते हैं, और यदि किसी को समझाना है तो उनके समक्ष अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके की आना चाहिए। क्योंकि एक इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है तो आपके अंडर में लोग काम करेंगे, तो और लोग अलग-अलग प्रकार के लोग होंगे, तो उनकी बातों को आप कैसे समझेंगे और कैसे उनको समझा पाएँगे। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, जो आप अपने डेली रूटीन से ही आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद की स्किल्स पे काम करेंगे, तो आप ये भी बेहतर सीख पाएँगे। क्योंकि देखिए, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप 1 दिन में, 2 दिन में या 1 साल, 2 साल में सीख जाएँगे। एक लंबा प्रोसेस है, 15 साल तक एक लंबा प्रोसेस है। आपको धीरे-धीरे से चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी आप इस काम को अच्छे से कर पाएँगे, तभी आप इतना सक्षम हो पाएँगे। तो कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो में हमने यही जाना कि स्कीमा क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। हर एक व्यक्ति का स्कीमा अलग-अलग हो सकता है। हर व्यक्ति को अपना स्कीमा ज़रूर बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।